Myself, Muhammad Yusuf, teacher at Government High School, Langkor. डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके थर्ड लेक्चर के अंदर आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक के अंदर फर्स्ट पार्ट में जो हमने स्टडी किया गया कि जब कभी भी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आते हैं, and that process is called, that phenomena is called electromagnetic effect of electric current। उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है ये इसका रिवर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में क्या होगा कि इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया माइकल फैराडे ने। इसने ये देखा कि जब कभी भी अगर हम क्या करें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होते हैं, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी जब कभी भी अगर हम क्या करें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक जो करंट जो प्रोड्यूस होगा, दैट प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फॉर एग्जांपल, मान लो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है एक कॉइल रखते हैं, दिस इज अ कॉइल। इस कॉइल के दोनों अपोजिट एंड्स को जो है हम गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया, दिस गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट वीक करंट। नाउ वी प्लेस इट ए मैग्नेट, बार मैग्नेट एट दिस पोजीशन, यानी इस पोजीशन के अंदर हम एक मैग्नेट को रखते हैं। दिस इज द मैग्नेट एंड दिस इज द कॉइल। ठीक है, In order to explain the process of electromagnetic induction, यानी इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या लिया, एक कॉइल लिया। दोनों कॉइल्स के जो अपोजिट एंड्स है दे आर कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। इसके बाद यहाँ पे एक मैग्नेट को रखा। नाउ व्हेन द कॉइल एंड मैग्नेट बोथ आर स्टेशनरी, अगर दोनों को जो है स्टेशनरी रखेंगे, दिस गैल्वेनोमीटर डू नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। इसके अंदर जो है कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, डू नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। ये कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, दैट मीन नहीं करा। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं कॉइल और मैग्नेट दोनों को जो है अगर हम स्टेशनरी रखते हैं तो गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉइल के अंदर जो है कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, सेकंड केस में हम क्या करते हैं, दिस इज द केस फर्स्ट, ये आ गया हमारा केस फर्स्ट। तो केस सेकंड के अंदर हम क्या करते हैं, केस सेकंड दोबारा से हम कॉइल लाते हैं। इस कॉइल के दोबारा से जो है अपोजिट एंड्स को जो है पहले की तरह गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ देते हैं, एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव के साथ। नाउ अगेन जो हमारा मैग्नेट है, दिस इज ए मैग्नेट, ये हमारा मैग्नेट आ गया। ठीक है, नाउ एज सून एज द मैग्नेट इज इंसर्टेड इन द कॉइल, यानी जो हम क्या करते हैं, ये हमारा कॉइल है, मान लो दिस इज ए मैग्नेट, ये मैग्नेट है। अगर हम क्या करते हैं इस मैग्नेट को जो है कॉइल के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो जो है कॉइल के अंदर इस मैग्नेट को हम इंसर्ट करेंगे, दिस गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन। ये गैल्वेनोमीटर क्या शो करते हैं, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो है कॉइल के अंदर जो है करंट जो है प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप के अंदर जो है स्टेप थर्ड, दिस अगेन कॉइल, दोनों एंड्स को दोबारा से गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया। नाउ कॉइल को इसके अंदर स्टेशनरी रख, मैग्नेट को कॉइल के अंदर स्टेशनरी रखते हैं। ठीक है, थर्ड केस में हमने क्या किया, ये हमारा कॉइल है, कॉइल के अंदर जो है मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हैं, तो दोबारा से जो है गैल्वेनोमीटर के अंदर जो है कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, नाउ लास्ट केस में हम क्या करते हैं, लास्ट केस में फोर्थ केस में, एज सून एज द मैग्नेट इज ब्रॉट बैक, यानी दोबारा से मैग्नेट को खींच के यहां से बाहर निकाल जाते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो गैल्वेनोमीटर दोबारा से जो है डिफ्लेक्शन शो करते हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम मैग्नेट को क्या करते हैं कॉइल के अंदर रोटेट करते हैं, उसकी वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर जो है करंट जो है इंड्यूस हो रहा है, करंट जो है सेटअप हो रहा है, एंड दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। इस करंट को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। That means the process by which electric current is produced by changing the magnetic field, यानी magnetic field को अगर हम change करके electric current अगर हम produce करते हैं,
दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। एंड द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। और जो करंट प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। नाउ ये आ गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब दोबारा से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दौरान यहां पे जो है राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल इसको दोबारा से स्टडी करते हैं। पहले की तरह यानी जब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं, उसी तरीके से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये कहते हैं stretch your middle finger, forefinger and thumb in such a way that they are perpendicular with each other। ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है। नाउ यहां पे जो हमारा मिडल फिंगर है, दिस मिडल फिंगर gives the direction of induced current। मिडल फिंगर जो हमें डायरेक्शन देगा इंड्यूस्ड करंट का। और जो फोर फिंगर है, four fingers gives the direction of magnetic field। और जो thumb है, these thumbs gives the direction of force acting on a conductor। ठीक है। Now according to Fleming right hand rule ये कहते हैं कि stretch your forefinger, middle finger and thumb in such a way that they are perpendicular with each other। The middle finger gives the direction of induced current। इंड्यूस्ड करंट हमने किसको कहा? यानी वो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। इसके बाद फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द थंब्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। ठीक। नाउ इलेक्ट्रिक जनरेटर। पहले भी हमने कहा इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर की जब हम बात की तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर है। इलेक्ट्रिक जनरेटर इट इज ए डिवाइस, ये एक ऐसा डिवाइस है विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। That means electric motor is a device which convert mechanical energy into electrical energy। ठीक है। याद रखना कि जब कभी भी हम इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करते हैं किसको? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। दैट डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। नाउ दिस इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ऑफ टू टाइप। वन इज कॉल्ड एसी जनरेटर and the other is called DC generator। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एसी और दूसरा होते हैं डीसी जनरेटर। ठीक है। नाउ इसका बेसिस क्या है? किस बेसिस के ऊपर जो है ये इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है काम करते हैं? इसका प्रिंसिपल ये है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करते हैं। दैट मीन जब कभी भी हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट मीन इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो बेस होगा, जो प्रिंसिपल होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। ठीक है।
नाउ इसका कंस्ट्रक्शन, अब इसका कंस्ट्रक्शन जो है सिमिलर होते हैं, जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक मोटर की बात की उसी तरीके से। इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल, इसके अंदर भी एक रेक्टेंगुलर कॉइल होते हैं। दिस रेक्टेंगुलर कॉइल इज ABCD विच इजीली रोटेट ऑन इट्स शाफ्ट, जो इसके शाफ्ट के ऊपर जो है आराम से जो है रोटेट कर सके। नाउ द टू ends of these rectangular coils are first again connected to, दोबारा से जो है इसको कनेक्ट किया जाते हैं कार्बन ब्रश के साथ, and then these carbon brush are connected with split ring. This split ring is also called commutator, इसको हम commutator भी कहते हैं। and the two split rings are connected with an electric bulb, यहां से एक बल्ब है। now these rectangular coils are placed inside a two magnet, दो मैग्नेट के बीच में रखते हैं। एक मैग्नेट ये हुआ, दूसरा मैग्नेट हमारा ये हुआ, टू मैग्नेट्स या परमानेंट मैग्नेट्स। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हुआ, कंस्ट्रक्शन सेम है, लेकिन सिर्फ हम यहाँ पे जो है स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल करते हैं, विच इज कॉल्ड कम्यूटेटर। द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक्चुअली जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर है, दिस इलेक्ट्रिक जनरेटर प्रोड्यूस AC करंट। ये हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा, AC करंट को प्रोड्यूस करेगा। अब स्प्लिट रिंग क्या करते हैं, इस करंट को चेंज करके जो है डायरेक्ट करंट के अंदर जो है कन्वर्ट करके देते हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग। नाउ इसका वर्किंग किस तरीके से होते हैं, यानी जो ये हमारा जो रेक्टेंगुलर कॉइल्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेशंस करते हैं, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। इस चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से दोनों आर्म्स के अंदर जो है इंड्यूस्ड करंट सेटअप होगा। एक आर्म के अंदर हमारा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है मान लो, दूसरे के अंदर जो हमारा डाउनवर्ड है। एंड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट राइट हैंड रूल के हिसाब से इस आर्म के ऊपर जो है अगर मान लो अपवर्ड फोर्स लगते हैं तो इसके अंदर जो है डाउनवर्ड फोर्स लगेंगे, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली क्या करते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे। कंटिन्यूस रोटेशन की वजह से इन कॉइल्स के अंदर इंड्यूस्ड करंट सेटअप हो जाते हैं, और इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से हमारा जो बल्ब है वो क्या कर जाते हैं, ग्लो कर जाते हैं। दिस इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ये हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो है वर्किंग प्रोसेस है। नाउ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, यानी हमारे हाउस होल्ड के अंदर जो है सर्किट जो है किस तरीके से जो है बनाए जाते हैं। तो एक्चुअली जो सप्लाई लाइन से जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आते हैं, सप्लाई लाइन से इसका वोल्टेज जो है 220 वोल्ट्स होते हैं, और इसका जो फ्रिक्वेंसी होगा दैट फ्रिक्वेंसी विल बी इक्वल टू 50 हर्ट्ज। ठीक है, और जब कभी भी हम इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक सर्किट की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ 3 वायर्स। इसके अंदर जो है 3 वायर्स होते हैं, 3 वायर्स। एक होते हैं हमारा लाइव वायर, दूसरा होता है हमारा न्यूट्रल वायर, और तीसरा होता है हमारा अर्थिंग। दैट मीन इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो है, जब कभी भी हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ 3 वायर्स। इसके अंदर जो है 3 वायर्स होंगे, एक होगा हमारा लाइव वायर, दूसरा होगा हमारा न्यूट्रल वायर, और तीसरा होगा हमारा अर्थिंग। These live wire have high potential difference. इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है बहुत ही ज्यादा रहते हैं। ठीक है, एंड इट इज अननोइंगली, अगर जब कभी भी हम लाइव वायर को टच करते हैं, वी गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। इसकी वजह से हमें क्या लग जाते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं। देयरफॉर इस लाइव वायर दे आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय
रेड इंसुलेटेड वायर, इसको हम हमेशा जो है रिप्रेजेंटेशन करते हैं रेड इंसुलेटेड वायर से। क्यों? इसलिए क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही ज्यादा होते हैं। अगर अननोइंगली इस वायर को अगर हम टच करते हैं वी गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, तो इसीलिए इसको हम हमेशा जो है रेड इंसुलेटेड वायर से जो है रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा न्यूट्रल वायर है। दीज न्यूट्रल वायर हैव ग्राउंड पोटेंशियल, इसके अंदर जो है जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक, तो इसको हम हमेशा जो है ग्रीन से जो है या ब्लैक जो है इंसुलेटेड वायर से जो है रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा आ गया हमारा। इसके बाद अर्थिंग जो है मेन स्विच से एक वायर लाते हैं, इसके बाद इस वायर के एक एंड को जो मेटल प्लेट के साथ जोड़ देते हैं एंड दीज मेटल प्लेट्स आर ब्यूरिड इनसाइड द सॉइल, इसके बाद इसको सॉइल के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अर्थिंग। उसको हम क्या कहते हैं? अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग का फंक्शंस होते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ करंट, ताकि जो है लीकेज ऑफ करंट ना हो। जब कभी भी हम क्या करते हैं, मान लो हम हीटर है, हीटर के ऊपर जो हम बर्तन रखते हैं दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगर मान लो क्या करे हीटर के कॉइल के साथ अगर बर्तन जो है कनेक्ट में आए तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट आएंगे, तो इन लीकेज ऑफ करंट को जो है फ्लो करने से जो है बचा देते हैं अर्थिंग। ठीक है, तो ये हमारा जो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो है 3 वायर्स आते हैं। एक आते हैं हमारा लाइव वायर, दूसरा आते हैं हमारा न्यूट्रल वायर और तीसरा आते हैं हमारा अर्थिंग। ठीक, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस, ये हमारे लिए जो है एक सेफ्टी डिवाइस है। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है सेफ्टी डिवाइस है विच आर यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ, अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल केप्स, ये 2 मेटल केप्स का बना रहते हैं। दीज मेटल केप्स आर metal cap are fitted in a glass tube, इनको फिट किया जाते हैं गिलास ट्यूब के अंदर। दिस इज ए गिलास ट्यूब। नाउ द 2 metal caps are connected with a high resistance wire, thin wire। इनको जो आपस में कनेक्ट किया जाते हैं हाई रेजिस्टेंस थिन वायर से। ठीक है, दिस द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। और जब कभी भी एक्सीड जो है करंट जो है अगर सर्किट में से फ्लो करे तो ये हमारा जो हाई रेजिस्टेंस वायर है ये मेल्ट कर जाते हैं। मेल्ट करने के बाद सर्किट को क्या करेगा? ब्रेकअप करेगा, जिसकी वजह से जो है फर्दर जो है करंट फ्लो होने नहीं देगा। दैट मीन इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। ये हमारा एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जिसकी वजह से जब कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक हो जाते हैं या इलेक्ट्रिक सर्किट जो है फ्यूज हो जाते हैं या शॉर्ट सर्किटिंग होते हैं, उस चीज से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का जो है हम इस्तेमाल किया जाते हैं। ठीक, नाउ ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब होते हैं जब कभी भी जो नॉर्मल करंट है किसी वायर से जो फ्लो कर रहा है, अगर उसके एक्सीड जो है अगर उसमें से करंट फ्लो करते हैं देन इट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। उसको हम क्या कहते हैं? ओवरलोडिंग कहते हैं। दैट मीन व्हेन द करंट exceeds its normal value, नॉर्मल वैल्यू से जो है अगर एक्सीड कर जाते हैं देन इट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। उसको हम क्या कहते हैं? ओवरलोडिंग कहते हैं। इसके जो मेन काज है, फर्स्ट काज जो है सडन इंक्रीज इन वोल्टेज, यानी वोल्टेज के अंदर अचानक इंक्रीज होना। ठीक है, सेकंड जो कॉज है व्हेन लार्ज नंबर ऑफ electrical appliances
are connected to a single socket यानी ये टू इंपॉर्टेंट काज है जिसकी वजह से ओवरलोडिंग होते हैं, एक तो सडन इंक्रीज ऑफ वोल्टेज और दूसरा व्हेन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्ट इन ए सिंगल सॉकेट, एक इस सॉकेट के अंदर जब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अगर हम जोड़ देते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, ओवरलोडिंग होगा। ठीक है, नाउ दिस ऑल अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक जनरेटर, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ओवरलोडिंग, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट और जो है लास्ट में जो हमने कहा इलेक्ट्रिक फ्यूज। दिस